हेलो हेलो। यस गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? बताओ फटाफट। यस, वेरी 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 हैप्पी इवनिंग। आवाज आ रही है सब लोगों को? दिख रहा हूं मैं? दिख रहे हैं ये मेरे चेहरे? चलो। अरे ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं प्रॉमिस किया था आज अपन बीसीआर चालू करेंगे। मैंने बताया ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको देखना होता है उसके बाद ही वो कुछ कर पाते हैं, तो उनके लिए तो आना पड़ेगा ना। यस। चलो, फटाफट बता दो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, आवाज क्लियर है? यस। तो स्टार्ट करेंगे। मीत बोल रहा है सर फिर से सूट वगैरह में आ गए यार, आप ये क्या चीज है? बोलो। आ गए सब लोग? हो गया डिनर वगैरह मस्त? कैसा रहा दिन आज का? जो लोग लाइव बैच अटेंड कर रहे हैं उनको पूछ रहा हूँ, कैसा रहा दिन आज का? ऑल फाइन, ऑल वेल? पढ़ाई चालू की क्या तुम लोगों ने फाउंडेशन की? हाँ, चार पाँच, पांचवा दिन है आज क्लास का, पढ़ाई चालू की क्या नहीं तुम लोगों ने? रिकॉर्डेड वाले बोलेंगे सर पहला दिन है बीसीआर का। नहीं नहीं, मैं लाइव बैच जो चल रही है ना उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उनके क्लास में तो हमने 5 दिनों से सिलेबस चालू कर दिया है। ग्रेट है। चलो। सो गाइज, हम अभी बीसीआर, मैथ्स छोड़ दो साइड में, हम अभी दूसरे सब्जेक्ट में हैं। हम बीसीआर में आ गए हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग वाले सब्जेक्ट में, जहां पे ऐसी कुछ हरकतें हमें करनी होती है। सर ये सब ऐसा बिजनेस में थोड़ा बिजनेस के तरीके से होता है, तो बिजनेस का तरीका देखेंगे अपन क्या होता है। ओके सो हम लोग आज बीसीआर का पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जो लाइव बैच के स्टूडेंट्स हैं, ध्यान देना। आई थिंक सो मेनी ऑफ यू हैव ज्वाइंट। एंड ध्यान देना, मैंने आपको मैथ्स के कोर्स में, जो लोग आप मुझसे मैथ्स भी पढ़ रहे हो लाइव बैच वालों, मैंने मैथ्स के कोर्स में ऑलरेडी काफी कोर्स के डिटेल्स दे दिए हैं। उसमें से हो सकता है कुछ चीजें आज, जब मैं कुछ थोड़ा पढ़ाने के बाद जब इंट्रोडक्शन दूंगा, बैकग्राउंड दूंगा सब्जेक्ट का, कोर्स का, बीसीआर के खास करके, कि हाउ आर वी गोइंग टू टैकल इट, कि हाउ आर वी गोइंग टू टैकल इट, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा। इसमें हो सकता है कुछ चीजें आपको लाइव बैच वालों को कंपैरेटिवली यू कैन से सिमिलर लगे, कि सर ये तो आपने सब मैथ्स में बताया हुआ है, तो यहाँ अलग से क्यों बता रहे हो। बट कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो सिर्फ बीसीआर पढ़ रहे हैं, मेरे पास से मैथ्स नहीं पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को शायद उस चीज का जरूरत पड़ सकता है। तो मैं यहाँ पे आज वो चीजें भी बताऊंगा। पहले तो हम सिलेबस को शुरुआत करेंगे, देखेंगे क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक चीजें देखेंगे कम्युनिकेशन के बारे में, राइट, एंड ओनली देन वी कैन गो अहेड। बिना इसके तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, राइट। आगे है काफी लोग, अगर आपके दोस्तों वगैरह को बुलाना है, मैसेज वगैरह डालना है तो डाल दो फटाफट। मैं रुक रहा हूं यहीं पे। चलो, अश्वनी भी आ गया, विश्वजीत इज ऑल्सो हेयर। चलो, वेरी गुड इवनिंग गाइस, वेरी गुड इवनिंग। चलो, रेडी हो? ऐसे दिन भर की एनर्जी तो ड्रेन नहीं हो गई है तुम लोगों की? मतलब मेरे में तो फुल एनर्जी। आज सुबह 8 बजे से क्लासेस ले रहा हूँ मैं। मतलब हर क्लास के बीच में सिर्फ 10-10 मिनट की ब्रेक है, बट फिर भी एनर्जी है। नया सब्जेक्ट है, अपना सब्जेक्ट है, इतना इतने सारे बच्चे सामने देख रहे हैं, तो यार एनर्जी तो होगी ना इंसान में। हाँ। चला, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट अस क्विकली स्टार्ट विद आर सिलेबस, राइट। मेन मुद्दा जो इस सब्जेक्ट का है, मेन मुद्दा जो इस सब्जेक्ट का है, वो उठाता है कम्युनिकेशन, राइट। सर कम्युनिकेशन क्या है? अगर हम कम्युनिकेशन ही नहीं समझेंगे तो हम आगे इस सब्जेक्ट के कोई भी चीज को नहीं समझ पाएंगे। सर बट ये सब्जेक्ट तो इंग्लिश है ना सर। हमें 10th तक, 11th में, 12th में फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, कहीं तो भी इंग्लिश सब्जेक्ट आता था। और हमने ऐसा सुना है कि सर ये सब्जेक्ट जो सीए फाउंडेशन में डाला गया है, ये भी इंग्लिश ग्रामर है। मुझे बताओ बेटा, अगर ये इंग्लिश ग्रामर होता तो इसका नाम इंग्लिश ग्रामर ही दे दिया होता ना, सीधा सीधा, राइट। इंग्लिश ग्रामर ही दे दिया होता। आपको ऐसे ढेर सारे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे इंग्लिश ग्रामर है सीए फाउंडेशन में, गलत नहीं है वो लोग, बट ये सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर नहीं है। ये सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट प्योरली कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड इंडिया में जो बिजनेस लैंग्वेज है, इंडिया में जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। तो इंग्लिश भी तो हमें आनी चाहिए ना, बेसिक इंग्लिश एटलीस्ट, एकदम प्रोफेशनल, एकदम फ्लुएंट नहीं, बेसिक इंग्लिश तो हमें आनी चाहिए, राइट। एट द सेम टाइम इंग्लिश लैंग्वेज यूज कर रहे हैं हम, तो थोड़ी सी वोकैबुलरी, सर ये क्या होता है बताऊंगा, थोड़ा सा ग्रामर आना चाहिए, बट वो थोड़ा सा है, वो इतना नहीं है।
अगर सब्जेक्ट आपका इतना है तो उसमें ग्रामर और ये चीजें इतनी सी है, बाकी पूरी चीजें जो है ये पूरी चीज कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है. So guys, let me first only give a very big disclaimer to each one of you watching this lecture. ये इंग्लिश नहीं है, ये इंग्लिश ग्रामर नहीं है. जो हम अभी तक लैंग्वेज सब्जेक्ट पढ़ते आए थे ये वो नहीं है. ये जो सब्जेक्ट है, दिस सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज बिजनेस कम्युनिकेशन. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट ने अपने आर्टिकलशिप में काफी लोगों से कम्युनिकेट करना है ऑफिस की तरफ से. एट द सेम टाइम प्रोफेशनल बनने बाद आपने जॉब बोलो, प्रैक्टिस बोलो, बिजनेस बोलो, कोई भी चीज बोलो, आपने कम्युनिकेशन करना है. और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को लोग किस नजर से देखते हैं आपको शायद ये पता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, राइट. तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सही चीज सही टाइम पे सही तरीके से कम्युनिकेट करनी चाहिए. इसीलिए कम्युनिकेशन ये जो चीज है ये आपको सामने दिया गया है. तो कम्युनिकेशन मतलब इंग्लिश नहीं, कम्युनिकेशन मतलब क्या चीज किस तरीके से बोलना, किसके सामने बोलना, कैसे कम्युनिकेट करना, किस तरीके से प्रेजेंट करना, और क्या क्या प्रेजेंट करना, कितना प्रेजेंट करना, कब प्रेजेंट करना, किसके सामने प्रेजेंट करना, ये सभी चीजें हम इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, राइट. आपको इंग्लिश की अगर हम बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज जो आप स्कूल के टाइम पे किया करते थे, उसमें ग्रामर होता था, उसमें वोकैबुलरी होता था, उसमें पैराग्राफ देखो आंसर लिखो होता था, उसमें ऐसे राइटिंग होता था, उसमें रेज्यूमे राइटिंग होता था, लेटर राइटिंग होता था, सब टॉपिक्स है यहाँ पे. बट एवरीथिंग नॉट विद द पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. बिजनेस कम्युनिकेशन किस तरीके से होना, ये चीजें यहां पे है. समझ रहे हो बात को? इज दैट क्लियर गाइस? जो भी लाइव देख रहा है मुझे, इज दैट क्लियर गाइस? लाइव वालों नाले को रिप्लाई करो एटलीस्ट. सो गए हो नहीं तो ऑन करके व्हाट्सएप इसको अपना यूट्यूब को. चलो, जो लोग भी मुझे लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पे, फटाफट यहां तक चीज समझी है क्या? हम क्या देख रहे हैं? इंग्लिश सब्जेक्ट देख रहे हैं क्या? ना, हम क्या देख रहे हैं? हम बिजनेस कम्युनिकेशन देख रहे हैं. पहले नजरिया बदलो, तब जाके सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगेगा. जो स्टूडेंट्स मैथ्स मेरे साथ कर चुके हैं आपको पता है हमने कैसे 3 दिनों में हमारा नजरिया बदला है कि हमें मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, हमें वो स्किल्स गेन करनी है. तो देखो मैथ्स कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी. यस, चलो सुपर, स्टार्ट करें सब्जेक्ट को. पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, मेरा पहला क्वेश्चन आप लोगों से है, राइट. मैं नहीं आंसर करूंगा, तुम आंसर करोगे. मेरा पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से ये है, व्हाट इज कम्युनिकेशन? जितना भी पता है, टूटा फूटा जो भी चीज पता है, सर कम्युनिकेशन ये, कम्युनिकेशन वो, कम्युनिकेशन ऐसा, कम्युनिकेशन वैसा, सब डाल दो चैट बॉक्स में फटाफट. कम ऑन, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? ये वर्ड कम्युनिकेशन सुनते ही बेजे में क्या आता है, दिमाग में क्या आता है, डाल दो चैट बॉक्स में. कम ऑन फास्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन? देखो तो मैं आप लोग कम्युनिकेशन के बारे में क्या जानते हो. सर सब्जेक्ट में, एक सेकंड रुको सर, सब्जेक्ट में क्या डाला हुआ है? सब्जेक्ट में क्या डाला हुआ है? बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. तो सर बिजनेस समझाओ ना, करस्पॉन्डेंस समझाओ ना, रिपोर्टिंग भी समझाओ ना. एक एक करके जाएंगे. बिजनेस क्या होता है ये हम धीरे धीरे देखते रहेंगे. हमने ये मैथ्स में भी देखा है, आपने ये लॉ में भी देखा होगा, अकाउंट्स में भी देखा है, बीसीके में तो देखोगे ही फुल फ्लेजेड, राइट. तो हम उसकी भी बात करेंगे. मेन कोर क्या है? करस्पॉन्डेंस. करस्पॉन्डेंस मतलब क्या? कम्युनिकेशन. तो आया कम्युनिकेशन आपके सामने, तो पहले डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन को. कुछ लोग बोल रहे हैं इफेक्टिवली बात करना, थॉट्स को एक्सचेंज करना, इंटरेक्ट करना, ट्रांसलेट करना, दो लोगों के बीच में बातें करना, शेयरिंग ऑफ थॉट्स, इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, मीडियम टू एक्सचेंज ईच अदर्स एक्सप्रेशन. ओके, इतने इतने इंग्लिश वर्ड झाड़ दिए तुम लोगों ने. कम्युनिकेशन मीन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, चैटिंग करना, ओके, इमोशन फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, डिस्कशन टू वन अनदर. देखो क्या आंसर आ रहा है. सेंडर रिसीवर आता है, वैष्णवी बोल रही है, ग्रेट. ट्रांसफर आर फीलिंग्स, ट्रांसफर या एक्सप्रेस, चलो ट्रांसफर कर दो, यहां से निकाल दो, यहां पे फीलिंग्स डाल दो, ट्रांसफर कर दो. इन द वे वी आर स्पीकिंग, कन्वे आवर थॉट्स एंड आइडियाज विद अदर्स. ओके, डिस्कशन बिटवीन द पीपल, ठीक है, कन्वर्सेशन बिटवीन पीपल. क्या मुझे आप लोग कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो? कुछ अनोखे एग्जाम्पल जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, बताओ जरा. यश जैन ने शायद ना बुक पढ़ी हुई है, वो बोल रहा है कोडिंग, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ थॉट्स बिटवीन टू पीपल. ओके, गुरप्रीत सेज बतियाना. हाँ, बतियाएंगे हम लोग आज, यहां पे हम लोग काफी बतियाएंगे आज. चलो कुछ एग्जाम्पल, कोई अनोखा एग्जाम्पल. सर ये कम्युनिकेशन का बहुत तोड़ फालतू एकदम ऐसा एग्जाम्पल है, बताओ. ये जकास एग्जाम्पल है सर, एकदम ऐसा भी कम्युनिकेशन होता है, बताओ. क्या कम्युनिकेशन मतलब क्या? कम ऑन, यस गाइस, कम ऑन कम ऑन, कम्युनिकेशन मतलब क्या? बोलो कोई ऐसा एग्जाम्पल एकदम जकास
ताबड़तोड़ तूफान एग्जाम्पल, लाइक वी आर कम्युनिकेटिंग, आपका और हमारा कम्युनिकेशन, वाह, प्रेजेंस ऑफ माइंड। कन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स, हाँ ठीक है, ओके। सर डिबेट करना, करेक्ट। करण सर इज टीचिंग, हाँ बराबर। यूट्यूब की लाइव चैट, बराबर, यस। जो अभी मैं कर रहा हूं, यस करेक्ट। जो मेरे इस वीडियो के पीछे आप बैठ के व्हाट्सएप पे किसके साथ चैट कर रहे होंगे शायद, वो भी कम्युनिकेशन है, राइट, ठीक है। मदर आई साइड, क्या बात है, यस। लाइव स्ट्रीमिंग, कोई भी न्यूज चैनल, ठीक है, ओके ओके। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दिन भर में हर मोमेंट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वर्ड्स के थ्रू या बिना वर्ड्स के थ्रू, हम लोग कम्युनिकेट करते ही रहते हैं, दिन भर में कम्युनिकेट करते ही रहते हैं हम, हाँ या ना? कम्युनिकेट हम करते ही रहते हैं। क्या ये सही है, मैं सही बोल रहा हूं या कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं नहीं सर सर सर, क्या दिन भर कम्युनिकेशन, मैं सो रहा होता हूं। अरे तो सोए होते हो तो कम्युनिकेट नहीं करते हो क्या? सोए होते हो तो कम्युनिकेट नहीं करते हो क्या? बताओ। हर्षित सर मजा आ गया, क्या बात है बेटा, बोलो। कुछ गलत बोला मैंने? नहीं ना। हम लोग दिन भर में 99% टाइम्स, हम लोग दिन भर में 99% टाइम्स ऐसी चीजें करते हैं जिससे हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वर्ड्स यूज करके या वर्ड्स न यूज करते हुए, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, फिर वो कुछ भी होने दो। सर मैं सो रहा हूं, तो कम्युनिकेट कर रहे हो ना कि तुम सो रहे हो, तुम्हारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, तुम्हारा माइंड को रेस्ट चाहिए, राइट, ये सर नो, ठीक है। आप लोग जब ये लेक्चर देख रहे हो, मैं यहाँ कैमरा से बात कर रहा हूँ, राइट, मैं यहाँ कैमरा से बात कर रहा हूँ, आप लोग मुझसे चैट कर रहे हो चैट बॉक्स के थ्रू, या जब गूगल मीट जूम ऐसे पे क्लास होती है तो आप लोग सामने से बात कर सकते हो। क्या ये कम्युनिकेशन है? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक फनी सा क्वेश्चन दिमाग में आया है, आई डू नॉट नो हाउ रिलेवेंट इट इज, बट लेट मी पुट बिफोर यू। क्या कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 वायरस हमसे कुछ कम्युनिकेट करता है? बताओ। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, बट क्या क्या लगता है आपको, बताइए जरा। हर्षित थैंक यू सो मच बेटा, आई होप यू हैव टेकन द बेनिफिट ऑफ दैट। बताओ बताओ, यस, पूजा, अथर्व, ईशा, संकल्प, कृष्णा, अजित, स्नेहा, श्रेया, साक्षी, वैष्णवी, बताओ। क्या कोरोना वायरस, कोविड-19 वायरस हमसे कुछ कम्युनिकेट करता है? अरे नालाय को यस यस मत डालो, क्या कम्युनिकेट करता है वो डालो। यश बोलता है मास्क पहनो, जी हाँ बिल्कुल, मास्क पहनो, ओके। सिग्नल देता है कुछ, स्कूल मत जाओ। अरे पीयूष तुम तो ऐसा बोलोगे एग्जाम मत दो, सीए मत करो, ये मत करो, वो मत करो, यही चीजें आएंगी अपनी लिस्ट में ना। ग्रेट है, यस हर्षित, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। कुछ लगा इंटर फाइनल में तो जरूर बताना। हाँ, मुझसे बचो, मास्क पहनो, ये बोलता है, जी हाँ। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, ये बोलता है। घर पे रहो, कोरोना से दूर रहो, ये बोलता है। सेफ डिस्टेंस मेंटेन करो, ये बोलता है। अपने अपने घर में रहो, दूसरों के घर में नहीं जाना, दूसरों के घर में नहीं जाना, राइट। वेदांत सिंह सर वो बोलता होगा कि आज तेरी विकेट उड़ा दूंगा मैं, सही है, करेक्ट है। हम मलिंगा से कम नहीं है वो। हेल्थ पे ध्यान रखो, नेचर को डिस्ट्रॉय मत करो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेचर को डिस्ट्रॉय मत करो। समझ रहे हो नेचर का इंपॉर्टेंस क्या है, लोगों का इंपॉर्टेंस क्या है, समझ रहे हो बात को? हाँ है ना। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, करेक्ट। ये सभी चीजें, योगा रहने दो, राइट, फिजिकल एक्सरसाइज रहने दो, मेंटल एक्सरसाइज तो शायद बहुत लोगों ने जिंदगी में पहली बार सुनी होगी कि मेंटल एक्सरसाइज भी जरूरी है। नेचर का ध्यान रखना, हम तो खराब करते हैं पूरा दिन, नेचर का ध्यान रखना भी जरूरी है। सैनिटाइजेशन भी जरूरी है, क्लीनलीनेस जरूरी है, अपनी हाइजीन, अपने आजू बाजू वालों की हाइजीन इक्वली इंपॉर्टेंट है। किसने सिखाया? कोरोना ने सिखाया, कोविड-19 ने सिखाया, ठीक है। सो ये सभी चीजें, लाइक सी नाउ कोरोना वायरस भी हमसे कम्युनिकेट कर रहा है। आप सोचो सिर्फ चीज को। सो इतनी तरह से कम्युनिकेशंस किए जाते हैं एक दिन के अंदर, जिसकी हद नहीं है। आप और मैं, हम सभी इन कम्युनिकेशंस के पार्ट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जरूरी नहीं है कि यहां पे मैं कुछ वर्ड्स बोल रहा हूं यही कम्युनिकेशन है। मुझे बताओ, ये तो लेक्चर हो गया, मैं जो यहाँ लेक्चर ले रहा हूं, मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूं, यहाँ हम डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, यहाँ कोई एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ये सभी चीजें जो है ये सभी कम्युनिकेशन है। हाँ परफेक्ट, ये तो सबको समझना है। अच्छा मुझे बताओ, ये देखो मेरे सामने ना यहाँ पे नोट्स पड़े हैं कोई, राइट, मेरे सामने एक बुक पड़ी है, मैंने इसमें कुछ लिख दिया, कुछ लिख लिया, मैंने फोटो खींचा, आपको भेज दिया। यहाँ मैंने मेरे कंप्यूटर पे कुछ टाइप किया, कुछ कंप्यूटर पे टाइप करके और उसके नोट्स बनाए, प्रिंट आउट निकाले और आपके घर भिजवा दिया। क्या ये कम्युनिकेशन है?
हमारा इंस्टीट्यूट जो है, हमारे इंस्टीट्यूट की हमने जब 9200 फाउंडेशन की फीस भर दी, राइट, हमने ये फीस भर दी। फीस भरने के बाद मुझे बताओ, आपको जो बुक्स आते हैं, जो मॉड्यूल्स आते हैं आपको, राइट, तो ये जो मॉड्यूल है, क्या ये स्टडी मटेरियल, क्या ये कम्युनिकेशन है? कौन कर रहा है आपसे कम्युनिकेट? इस केस में मैं कर रहा हूं कम्युनिकेट, यहाँ लेक्चर में भी, नोट्स में भी। इंस्टीट्यूट के केस में इंस्टीट्यूट कर रहा है, या जो एक्सपर्ट्स ने वो सिलेबस बनाया हुआ है वो लोग कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? वो प्रिंटर थोड़ी ना कम्युनिकेट कर रहा है, जिसको सिर्फ ऑर्डर दिया और उसने फटाफट प्रिंटिंग कर करके आपको दे दिया। समझ रहे हो बात को? मैंने कोई फोटो खींच के टेलीग्राम पे डाल दिया, यूट्यूब पे डाल दिया, क्या इसको मैं ई कम्युनिकेशन बोल सकता हूँ? हाँ, ई मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक। ई मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज करके हमने कुछ कम्युनिकेट किया। मुझे बताओ, यहाँ पे कुछ देर पहले मैंने ऐसा ही कुछ सिंबल्स रखे हुए थे, राइट, कहाँ का है आपको पता होगा, ये फेसबुक के सिंबल्स हैं, राइट, यहाँ फेसबुक के इमोजीज है, जो वहाँ पे एनिमेटेड रिएक्शंस हम दे सकते हैं, रिएक्शन है बेसिकली, नॉट इमोजीज। मुझे एक बात बताओ, सिर्फ एक जन ने पोस्ट डाला है, एक जन ने सिर्फ पोस्ट डाला हुआ है फेसबुक पे, आप गए, आपने लाइक किया, लव किया, हाहा रिएक्ट किया, वाओ, सैड, एंग्री, व्हाटसोएवर, डिड यू ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ? डिड यू ट्राई टू एक्सप्रेस योरसेल्फ? राइट, आपके कोई फैमिली मेंबर में, रिलेटिव में ऐसा हो ना कभी, बट ऐसा हो जाता है कई बार, कोई गुजर जाता है, समवन पासेस अवे, यहाँ समवन मीट्स विद अ सीवियर एक्सीडेंट, और उसके बारे में कोई अपडेट आता है आपके फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पे, या यू कैन से टेलीग्राम ग्रुप पे, या फेसबुक पे, आप शायद सैड होकर रिएक्ट करते हो। एट द सेम टाइम आपको कोई चीज पसंद नहीं आई और आपके एरिया में किसने करके फोटो डाल दिया, आप एंग्री रिएक्ट करोगे, राइट, आपको कोई चीज पे हंसना आ रहा है, आप हंस दोगे, आपको कोई चीज अच्छी लग रही है, यूनिक लग रही है, वाओ, लव, लाइक, ये वाले सिंबल्स हैं, राइट। तो ये सभी चीजें जो है, क्या इनके थ्रू भी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं? हाँ, क्या इन सभी चीजों के थ्रू मैं कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूं, आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो? हाँ या ना? आप में से काफी स्टूडेंट्स को पता होगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जिन लोगों के एडमिशंस हो गए हैं लाइव बैच के, मैंने वहां पे एक पोल डाला था, या मैंने यूट्यूब पे भी काफी मैथ्स के सेशंस में पोल डाले हुए हैं। ये क्वेश्चन है, या मैंने उधर था ना उस दिन की मैथ्स के बेसिक में मैं ये पर्टिकुलर चैप्टर सिखाऊं या नहीं सिखाऊं, तो मैंने उधर एक टाइटल दिया हुआ था कि ये चीजें आपको पता है या नहीं, और नीचे ऑप्शंस दिए थे। क्या वो कम्युनिकेशन था? क्या मैंने कुछ पूछने की कोशिश की? क्या आपने कुछ बताने की कोशिश की? हाँ, आपने एक्सप्रेस किया, सर नहीं आता, सर पूछो मत, पढ़ाओ, नहीं आता, एक्सप्रेस किया आपने। अरे नालायक को, यस 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 यस, पूरी लाइन यस 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 है, कुछ एग्जाम्पल दो, कुछ इंटरेक्ट करो, नहीं तो कंसेप्ट नहीं समझेगा। हम धीरे धीरे कंसेप्ट की ओर बढ़ रहे हैं, राइट। तो ये सभी चीजें कम्युनिकेशन आती है। मुझे बताओ, चलो राइटिंग, स्पीकिंग, ये तो हो गया, ये सब तो हो गया। टेल मी वन थिंग, वोडाफोन का अगर आपको याद होगा, शायद एक एडवर्टीजमेंट आता था जहां पे उनके जूजू कैरेक्टर्स होते थे ना, उनके जूजू, उनका एक एडवर्टाइजमेंट आता था पूरा ग्राफिक्स पे, वो जूजू का कुछ ट्यून वगैरह आता था पीछे, राइट। ये चीज हुई थी, पता है आपको शायद काफी लोगों को, या तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करना, वोडाफोन जूजू एडवर्टीजमेंट। मुझे बताओ, उस एडवर्टीजमेंट में न कोई बात कर रहा था, न कुछ लिखा हुआ था, बस एक एक्टिविटी दिखाई जा रही थी 4-5 जूजूज में, समझ रहे हो, व्हाइट कलर के, ऋग्वेदा बोल रही है, यस करेक्ट। सो क्या ये कम्युनिकेशन है? क्या वो लोग आपको वो एडवर्टाइजमेंट दिखा के कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं? रास्ते पे से हम जाते हैं, रास्ते पे से हम जाते हैं, लेफ्ट साइड में कहीं तो रुकना है, बराबर नो पार्किंग का बोर्ड देख के इंसान गाड़ी लगाता है। क्या ये कम्युनिकेशन है? मतलब वो तो बता रहे हैं कि यार गाड़ी मत लगाओ, फिर काय का कम्युनिकेशन है? तुमने तो कुछ समझा ही नहीं ना। सिग्नल है वहां पे, सिग्नल है रेड, तुम जा रहे हो, देख रहे हो यहाँ पे, अच्छा वहां से भी कोई नहीं, यहाँ से भी कोई नहीं, मामा खड़ा है कहने, वो भी नहीं है, चलो गाड़ी भगाओ। क्या ये कम्युनिकेशन है? वो सिग्नल जो है ना, वो भी कम्युनिकेट, अपन नहीं सुनते वो अलग बात, अपन नहीं सुनते वो जाने दो, तुम नालायक हो। हाँ, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं तो एकदम सज्जन इंसान, प्रॉपर सिग्नल दिख के प्रॉपर रुकने का। हाँ, तो हम सभी लोग ये चीजों में भी गड़बड़ करते हैं, क्या नहीं करते हैं? बट कम्युनिकेशन है ना, पार्किंग का बोर्ड, नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है ना, हाँ है ना, कम्युनिकेशन है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर चार्ली चैपलिन, मिस्टर बीन, अरे मतलब ये लोग तो ऐसे है कि जो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, बट बिना बोले भी कम्युनिकेट कर रहे हैं एनिमेशन के थ्रू पूरा। मिस्टर बीन, वो छोटा वाला मिस्टर बीन या बड़ा वाला भी ले लो, दोनों के केसेस में मैं बचपन में बहुत देखा हूँ वो चीज, अभी भी देखता हूँ मैं कभी कभी। तो एक सिंपल चीज समझो यार, ये लोग बिना बोले भी इतना कुछ कम्युनिकेट करते, बिना वर्ड्स के, बिना लिखे, बिना बोले सब कम्युनिकेट होता है। इतना हंसते हैं अपन, समझ रहे हो बात को, इतना हंसते हैं अपन वहां पे। सो अच्छा, मोहम्मद अकदास सिंह, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कुछ बहुत आगे निकल गए तुम, अपन बात करेंगे उसके बारे में, डू नॉट वरी। एक्शंस के थ्रू कम्युनिकेशन चालू था उनका, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। रमेश सेज सर कैलकुलेटर के साथ भी हम कम्युनिकेट करते हैं, राइट, हमने कैलकुलेटर पे कुछ टाइप किया, हमको आंसर देता है। हाँ,
सही है, गलत थोड़ी ना है। तो मतलब आप जिंदगी में कोई भी चीज लो, सुबह सुबह उठने से लेके यू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद पीपल अराउंड यू इन योर फैमिली, राइट। आपके घर पे पेट्स वगैरह अगर होंगे, आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हो। लियो देखा था ना सब लोगों ने उस दिन अकाउंट्स की क्लास में, वो लियो भी कम्युनिकेट करता है, वो लियो भी कम्युनिकेट करता है। अरे हाँ या ना, देखा था, तुम लोग प्रेजेंट थे उस दिन क्लास में। जो सिर्फ बीसीआर देख रहे उनको शायद नहीं पता होगा, बट जिन्होंने पूरी बैच लगाई हुई उनको पता है। सो ये सभी चीजें आपको और मुझे पता है, अभी समझने आ रही है, मैं रियलाइज करवा रहा हूं आपको कि सुबह से लेके सोने तक, उठने से लेके सोने तक, इवन सोते हुए नींद में भी सपने आते हैं ना हम लोगों को। डू वी गेट ड्रीम्स? ड्रीम्स आते हैं ना, कल ना मैं ना वो लड़की से मिलने वाला हूँ, स्कूल के टाइम पे सोचा होगा ना ऐसा कुछ, तो अभी भी सोचते होंगे तुम लोग तो, अरे यार क्या लॉकडाउन है, उसको मिलना था, ये करना था, वो करना था, राइट। ये सब क्या है? कम्युनिकेशन है। तो नींद में भी तुम सोचते हो, नींद में भी तुम अपने दिमाग को, अपने सेंसेस को आराम नहीं देखते हो। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? सर जो बोल नहीं सकते वो भी कम्युनिकेट करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। डू प्लांट्स कम्युनिकेट टू अस? यस। डज कोरोना कम्युनिकेट टू अस? यस। लेट उठने के बाद मम्मी का रिएक्शन, बिना बोले, तुम सिर्फ लेट उठ रहे हो, तुम एक्ट कर रहे हो और सामने से रिएक्शन। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको फ्लाइंग चप्पल भी मिलती होगी, ऐसा भी है, बट ठीक है, मतलब ये सब चीजें होती है। समझ रहे हो क्या? हाँ, ये सब चीजें होती है। ये सब क्या है? ये सब कम्युनिकेशन है। मैंने मेरा फोन लिया और एक मैसेज टाइप किया सिर्फ, बस, क्या ये कम्युनिकेशन है? हाँ, ये भी कम्युनिकेशन है ना? नहीं है? है, बिल्कुल है। सब बात करते हैं, सिर्फ समझना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया है, ऋग्वेदा इज सेइंग, सर जो भी हम बात करते हैं ये समझना चाहिए। अब थोड़ा ना इस जोन में समझो, इस जोन में आ जाओ थोड़ा सा, जहां पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां पे बैठे मैं लेक्चर ले रहा हूं अभी मेरे स्टूडियो में, मेरे सामने कैमरा है, कैमरा के पीछे आप सब लोग छुपे हुए हो, राइट। तो मैं जो ये लेक्चर ले रहा हूँ, समझो मैं इतना इतना मस्त तूफान पढ़ा रहा हूँ, फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ, फुल एनिमेशन, सब 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 सब, बट तुमको कुछ समझने ही नहीं आ रहा। क्या इस कम्युनिकेशन का कुछ मतलब हुआ? क्या ये कम्युनिकेशन करके आपने और मैंने अकेले में भी, मैंने इंडिविजुअली, आपने इंडिविजुअली, या हमने कलेक्टिवली कुछ अचीव किया? नहीं। कुछ अचीव किया क्या हमने? बेटा सिंपल सी बात है, मैं पढ़ा रहा हूं, पूरा दिन पढ़ा रहा हूं, इतना तोड़ बीसीआर पढ़ा रहा हूं, बट आप लोगों को नहीं समझ रहा है। पॉसिबल है ना यार? कुछ मतलब हुआ इस कम्युनिकेशन का? कुछ मतलब नहीं हुआ, कुछ भी मतलब नहीं हुआ। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? तो कम्युनिकेशन मतलब इतना ही नहीं कि बस तुम बोल रहे हो, तुम एक्सप्रेस कर रहे हो, तुमने नो पार्किंग का बोर्ड लगा दिया, ये सब चीजें कर दी, कुछ फर्क नहीं पड़ता जब तक सामने वाला इंसान, जिसको आपने कुछ समझाना है, जिसको आपने कुछ कम्युनिकेट करना है, वो उस चीज को उस हिसाब से ही नहीं समझता जिस हिसाब से आप कहना चाह रहे हो। मैं एक पर्टिकुलर एजेंडा के साथ आता हूं क्लास में, कोई भी टीचर आता है एजेंडा के साथ कि आज मैं ये 4 चीजें पढ़ाने वाला हूं क्लास में, पढ़ा दी, सब हो गया, बच्चे को कुछ समझ नहीं आया, कुछ नहीं समझा, क्या फायदा पढ़ाने का? कुछ भी नहीं, जीरो कम्युनिकेशन है ये। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है कुछ बोलने से, कुछ बना के बोलने से, बट कम्युनिकेशन खत्म तब होता है जब जो इंसान, जो रिसीवर है, वो उसको प्रॉपर तरीके से डिकोड, इंटरप्रेट कर सके, समझ सके। कंसर्न्स को हमने एड्रेस करना चाहिए प्रॉपरली। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? चलो, मैं सब अच्छे से पढ़ा रहा हूं, सब कर रहा हूं, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। तुमको समझ सब रहा है, तुमको समझ सब रहा है, बट तुम जानबूझ के ध्यान नहीं दे रहे हो, इंटेंशनली ध्यान नहीं दे रहे हो। सर पढ़ लेंगे, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे, या अभी थोड़े मजे करते हैं, मैच चालो, मस्त यूरो कप चालो, देख लेंगे रात में, ठीक है। तो मुझे बताओ कि हम खुद अटेंटिव नहीं रहे, इसके वजह से भी कम्युनिकेशन में लॉस आता है क्या? जी हाँ, देर आर सो मेनी एंड सो मेनी बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, सो मेनी बैरियर्स इन कम्युनिकेशन, जिस वजह से सेंडर रिसीवर तक पहुंच नहीं सकता। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल हाँ। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल हाँ। थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाते हैं। बिफोर गोइंग अहेड, इट इज ऑलरेडी 25 मिनट्स इनटू द लेक्चर, मैंने अभी जस्ट रियलाइज किया। मुझे बताओ, क्या आप लोगों को सब समझ रहा है? स्पीड क्लियर है? मतलब स्पीड ठीक ठाक है, कुछ फास्ट स्लो नहीं जा रहा है ना? सब फॉलो कर पा रहे हो जो भी मैं बोल रहा हूं? हाँ है ना? ऋग्वेदा बोल रही है हम नालायक है, अरे तुम वैसे भी हो नालायक। हाँ, तुम्हारे फेवरेट टीचर का फेवरेट डायलॉग है वो। हाँ चलो, जिंदगी के अंदर में आगे बढ़ते हैं। पहले यस बता दो, यहां तक चीजें क्लियर है या नहीं? जो लोग भी लाइव देख रहे हो इस लेक्चर को, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं, बता दो फटाफट। हाँ सर सब ठीक है, बस कट रही है जिंदगी। काट लेंगे बीसीआर को भी। बीसीआर तुम्हें कब काटेगा तुमको समझेगा भी नहीं, इंस्टीट्यूट कब आके काट के जाएगा समझेगा भी नहीं। चलो ग्रेट।
आगे बढ़ते हैं, थोड़ी तूफानी और मचाते हैं। सर एकदम कड़क पड़ा रहे हो, वाह। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्या ये कम्युनिकेशन है? क्या ये कम्युनिकेशन है? बताओ, क्या ये कम्युनिकेशन है? क्या है ये? क्यों है ये? बोलो, क्या ये कम्युनिकेशन है? वो कुछ अपने अपने हाइट से भी बड़ी पेंसिल लेके कुछ ड्रॉ कर रही है, ये अपने हाइट से बड़ा ब्रश लेके कुछ पेंट कर रहा है, और ये उन सबको देख के कुछ तो वहां पे कर रहा है। बताओ, क्या ये कम्युनिकेशन है? हाँ या ना? यस। मतलब एक पेंटिंग ड्रॉ की और उस पेंटिंग को भी हमने दे दिया, पेंटिंग को भी हमने दे दिया। क्या ये पेंटिंग के थ्रू भी कम्युनिकेशन है? एक स्कल्पचर हमने बनाया, मेरे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है अभी, ठीक है चलो मैं दिखाऊंगा आगे कभी। कोई ऐसा एक स्कल्पचर हमने बनाया और इस स्कल्पचर को हमने दे दिया। देखो ऐसे गौतम बुद्धा के स्टैच्यूज होते हैं, शिवाजी महाराज का स्टैच्यू होता है, बहुत सारे स्टैच्यूज होते हैं ना बेसिकली, स्कल्पचर्स बने हुए। क्या ये भी कुछ कम्युनिकेट करता है? हाँ, ये भी कम्युनिकेट करता है। अरे हाँ ना यार रमेश, आज लोगों ने अटेंडेंस ही नहीं लगाई, लगता है लोगों को लेक्चर ही नहीं पसंद आया आज, पूरा टाइम वेस्ट। ठीक है कोई नहीं, मुझे विश्वास है आप लगा लोगे अटेंडेंस, ठोक दोगे लाइक बाद में जाने से पहले। चलो श्रीकांत, यस केसी इंडिया लिमिटेड एकदम मस्त चल रही है, एकदम मक्खन, फुल तूफान। चलो ध्यान देना, बड़े बड़े वर्ड थोड़े नहीं यूज करते हैं, विजुअल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, पहले जनरल में डिस्कस करते हैं चीजों को, फिर तो वही पढ़ना है, राइट। मुझे बताओ, फोन है मेरा, वापस तुम दिखोगे आईफोन सर आईफोन, अरे गरीब इंसान का आईफोन है, अमीर वाले का थोड़ी ना है, आईफोन 12 होता नहीं तो। हाँ चलो, यहाँ पे मैंने चेन्नई सुपर किंग्स का स्टिकर लगाया, यहाँ पे मैंने चेन्नई सुपर किंग्स का स्टिकर लगाया आईपीएल के पहले, क्लास में आके ऐसे इसको शोपीस करके रख दिया यहाँ पे, चेन्नई सुपर किंग्स मैं सपोर्ट करता हूँ ऐसे करके। मुझे बताओ, क्या ये कम्युनिकेशन है? क्या ये कम्युनिकेशन है? इज दिस कम्युनिकेशन? हाँ, मैं बता रहा हूं, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं कि मैं इस टीम को सपोर्ट करता हूं, मुझे ये टीम पसंद है, मुझे एमएस धोनी पसंद है, मैं सपोर्ट करता हूं। ब्रांड है ना यार, कम्युनिकेट कर रहा हूं मैं उससे भी, समझ रहे हो बात को? हाँ है ना। मैंने एक मेरी टेबल पे, ऑफिस में एक टेबल पे आके मैंने गौतम बुद्ध जी का स्टैचू रख दिया, स्कल्पचर, छोटा सा इतना सा स्कल्पचर लाके रख दिया। क्या इससे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं लोगों को जो आ रहे हैं मेरे ऑफिस के कि आई एम अ पीसफुल पर्सन, आई लाइक पीस, मुझसे झगड़ा मत करो, समझ रहे हो? आई फॉलो दिस दिस पर्टिकुलर, यू कैन से दिस थिंग, लिटरेचर इनके यहाँ एक्सेट्रा जो भी है मैं फॉलो करता हूँ, मैं पीसफुल इंसान हूँ, ज्यादा गड़बड़ नहीं करना, समझ रहे हो बात? हाँ या ना? तो ये भी चीज है, यस और नो? अरे अभी बस बस समझा, मुझे इसमें से काफी एमआई के फैंस होंगे, काफी सीएसके के फैंस हो गए, और मुझे पता है उस डिबेट का रिजल्ट एंड में यही आएगा कि सीएसके इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स। मुंबई तो ठीक है यार, मुंबई है, अंबानी है, मुंबई है, अंबानी नहीं मुंबई नहीं, बराबर ना? हाँ, तो यहाँ हिटमैन है, मुंबई है, हिटमैन नहीं है, मुंबई नहीं है, यहाँ कोई है नहीं है, सीएसके है, तो वो एंड होने वाला है कि यार नहीं सीएसके सबसे अच्छी टीम है, तो उसमें अपन जाते ही नहीं है, अपन डायरेक्ट इधर आते हैं, ठीक है। सो हम लोग हमारा ओपिनियन भी दे रहे हैं, क्या ये कम्युनिकेशन है? जी हाँ, ये कम्युनिकेशन है, समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है। सो इज दिस कम्युनिकेशन? यस बिल्कुल ये कम्युनिकेशन है। अच्छा मुझे बताओ, एक बात बताओ, स्क्रीन पे देखो क्या दिख रहा है, स्क्रीन पे देखो क्या दिख रहा है, स्क्रीन पे देखो क्या दिख रहा है। एक के दिमाग में से दूसरे के दिमाग में कुछ जा रहा है, दोनों की आंखें बंद है, दोनों के मुंह बंद है, सब बंद है, स्टिल थिंग्स आर गेटिंग कम्युनिकेटेड, दिल से दिल की बात, समझोगे अभी तुम लोग? हाँ, उम्र हो गई है तुम लोगों की, तो यहां पे बिना कुछ बोले भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो, एक इंसान के दिमाग में एक्सचेंज ऑफ थॉट्स आप कर रहे हो बेसिकली, राइट, आइडियाज को शेयर कर रहे हो बेसिकली। क्या ये कम्युनिकेशन है? क्या ये कम्युनिकेशन है? हाँ। अच्छा एक चीज बताता हूं आपको, कैन समवन ओवर हियर, कैन समवन इन द लाइव बैच टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोसेस? प्रोसेस की मीनिंग क्या है? प्रोसेस मतलब क्या? और इफ यू कैन गिव सम एग्जांपल, प्रोसेस मतलब क्या? प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस मतलब क्या? अरे श्रद्धा, तूफान तो हर लेक्चर में आता है, अब देखा है ना अपन ने 4 दिन हो गए मैथ्स करके, हर लेक्चर में तूफान रहता है। हाँ, यहां पे भी तूफान ही है, पूरी आग ही लगा डालेंगे हम लोग। चलो अब आग डालते मत बैठना कमेंट बॉक्स में, मुझे बताओ, मुझे सिंपल चीज बताओ यहाँ पे, क्या प्रोसेस मतलब क्या? मतलब प्रोसेस मतलब क्या होता है? कुछ लोग बोल रहे हैं स्टेप्स टू डू अ पर्टिकुलर थिंग, कुछ वर्क करना, वेरियस स्टेप्स टू अचीव अ रिजल्ट, मेथड्स ऑफ डूइंग समथिंग, कुछ करने का तरीका,
स्टेप्स टू डू सम टास्क, मैं रीड कर रहा हूं सिर्फ। कर प्रक्रिया, हाँ प्रक्रिया करना, मतलब जो भी प्रक्रिया होती है, विधि होती है, विधि, हाँ प्रक्रिया होना। और विधि बोले कि तुम स्टार्ट हो जाओगे, अर्चना ये वो सब कुछ आ जाएगा। वे टू डू समथिंग, जी हाँ बिल्कुल बेटा, वे टू डू समथिंग, एग्जीक्यूशन ऑफ सर्टन थिंग, प्रोसीजर ऑफ सर्टन थिंग। टेल मी वन थिंग गाइज, मूविंग अ स्टेप फॉरवर्ड, कैन आई से, कैन आई कंक्लूड communication is nothing but a process? Can I say communication is nothing but a process? क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं, हाँ या ना? Can I say communication एक प्रोसेस है? Can I say communication एक प्रोसेस है? Can I say communication एक प्रोसेस है? वीडियो नहीं अटकी है, हाँ। Can I say communication एक प्रोसेस है? संकल्प बोल रहा है, हाँ अकाउंटिंग प्रोसेस, करेक्ट है। यस, कम्युनिकेशन भी प्रोसेस है। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम काफी चीजें एक्सप्रेस करते हैं, काफी चीजें एक्सचेंज करते हैं, काफी चीजें डिलीवर करते हैं, बताते हैं। ये एक प्रोसेस है। लेक्चर लेना प्रोसेस है, होमवर्क करना प्रोसेस है, एग्जाम में जाके लिखना प्रोसेस है, नो पार्किंग में पार्किंग करना प्रोसेस है, फोन लेके चैट करना, फोन लेके चैट करना, बाबू सोना पिकाचू प्रोसेस है। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना? ठीक है, चलो। वैसे 8 बज गए हैं, आया होगा मैसेज तुम लोगों को, मेरे बाबू ने खाना खाया। हाँ, ध्यान मत देना, अभी यहां ध्यान दो, नहीं तो मैं वहां आके खाना खिलाऊंगा। चलो, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है बेटा? यस। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने जिनको काफी पता है कम्युनिकेशन के बारे में या इंग्लिश के बारे में, सो आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। आप लोगों में से काफी लोगों ने कमेंट किया था वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैं एक चीज सिर्फ पूछना चाहूंगा आप ही लोगों से, और यार बराबर है विक्रम, जिंदगी खुद ही एक प्रोसेस है। ये जिंदगी के अंदर में, इस प्रोसेस के अंदर में और प्रोसेस है, उन प्रोसेस के अंदर में और प्रोसेस है। सिर्फ बिना मास्क के घूमना कोरोना की प्रोसेस है। हाँ बराबर है, सही बात है। ठीक है, चलो मुझे बताओ, सिंपल एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी लोगों से, वन सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। Agreed whatever we have discussed till now. Agreed whatever we have discussed till now. Tell me one small thing guys. Verbal communication मतलब oral communication होता है क्या? Verbal communication, the word verbal, verbal सबको पता है, सबने सुना है, आता है नहीं आता छोड़ो, सुना है सबने एक बार। Can I say verbal communication means वर्ड्स वाला कम्युनिकेशन या ओरल कम्युनिकेशन? Can I say verbal मतलब ओरल? अथर्व तू मत बोलना, तू सब देख के आया है, तूने सब डेमो लेक्चर्स देखे हुए हैं लास्ट बैच के, ऐसे लग रहा है। हाँ बोलो, कैन आई से वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स ओरल कम्युनिकेशन ओनली? स्पेसिफिक क्वेश्चन, कैन आई से वर्बल मीन्स ओरल कम्युनिकेशन ओनली, बाकी कुछ भी नहीं? सब हाँ बोल रहे हैं, हाँ माय गॉड, सब हाँ बोल रहे हो। फेस टू फेस, आई टू आई कॉन्टेक्ट वाली फीलिंग सर। ये देखो हुशार शांतनु सर, यू कैन से वी कैन नॉट स्टॉप यू। रमेश ने एक सही आंसर दिया है सर, वर्बल मतलब नॉट, नो सर वर्बल इज नॉट ओवरऑल, मतलब नहीं समझा मैं कुछ। इवन चैटिंग इज वर्बल, ओके। हाँ सही आंसर आ रहे हैं काफी स्टूडेंट्स के कि सर वर्बल मतलब आप गलत बोल रहे हो, वर्बल मतलब ओरल नहीं होता, वर्बल में रिटर्न भी आता है। वर्बल जब मैं बोलता हूं, व्हेन आई से द वर्ड वर्बल, इट मींस यूजिंग ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स यूज हम कब करते हैं? क्या मैं बोल सकता हूं हम कुछ बोलते समय वर्ड्स यूज करते हैं, हम कुछ लिखते समय वर्ड्स यूज करते हैं, तो दोनों भी चीजों को वर्बल कम्युनिकेशन ही बोला जाता है। यू से समथिंग, समवन इज हियरिंग समथिंग फ्रॉम यू, यू राइट समथिंग, समवन इज रीडिंग दैट थिंग फ्रॉम दैट बुक। ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर इज वर्बल कम्युनिकेशन। और इसके अलावा जहां वर्ड्स नहीं यूज होते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना? ओरल रिटर्न तो इसके अंदर की बात है, ओरल रिटर्न इसके अंदर की बात है, ठीक है। चलो, सो वर्बल मतलब नॉट ओनली ओरल, वर्बल मतलब यूजिंग ऑफ वर्ड्स। सर लिख लूं क्या कहीं पे? नहीं लिखाऊंगा मैं, अभी मत लिखो, लिखूंगा मैं आगे। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, डिस्कस करते हैं, मजे करते हैं, तूफानी करते हैं, राइट। यार क्या गुनाह कर दिया मैंने, अभी भी अटेंडेंस कम है इतना। 25 लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं बट जिन्होंने अटेंडेंस लगाया ही नहीं है, कुछ तो नाराजगी है। चलो ठीक है, वो अपन देखेंगे बाद में। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस, आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। सर ये क्या दिखा रहे हो? बेटा देखो ध्यान से, क्या ये कम्युनिकेशन है? क्या ये कम्युनिकेशन है? क्या ये कम्युनिकेशन है, हाँ या ना? क्या कम्युनिकेशन है यहाँ पे? क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? क्या कम्युनिकेशन है? सर पिक्चर के थ्रू हुआ तो
तो पिक्चर के थ्रू हुआ तो भी कम्युनिकेशन ही होता है ना। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अभी बताओ जरा, क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? दो इंसान, मतलब दो लोग रुके हुए हैं, राइट। कुछ लोग कुछ स्पेसिफिक चीज ही देखेंगे स्क्रीन पे। नैनो से बेटर कनेक्ट करना, अरे बेशरम लोग, नैनो से बेटर कनेक्ट कर। हाँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ना, कुछ लड़के सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन दिख रहे हैं, कुछ लड़के सिर्फ, लड़कियां सिर्फ राइट साइड वाली स्क्रीन दिख रहे हैं, मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है। हाँ, नैनो से बेटर कनेक्ट करना, ठीक है, कंसेप्ट तो बराबर है आप जो बोल रहे हो। मुझे बताओ, दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड एज बॉडी लैंग्वेज। सर बॉडी की भी लैंग्वेज होती है? हाँ। सर बॉडी से भी हम एक्सप्रेस करते हैं? हाँ। सर आई कांटेक्ट नैनो से नैनो तक? हाँ। सर टोन ऑफ वॉइस? हाँ। सर पोस्टर, आप जैसे रुके हो? हाँ। सर ये ड्रेसिंग स्टाइल? हाँ। सर ये हेयर स्टाइल? हाँ। सर ये वॉच वगैरह पहना एकदम ऐसे मस्त क्लासी? हाँ। ये सब कम्युनिकेशन है, ये सब कम्युनिकेशन है। आप याद करो वो दिन स्कूल के, आप याद करो वो दिन स्कूल के, आपके क्लास में 20 25 40 50 100 200 जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, स्कूल में भी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, सभी स्टूडेंट्स के साथ आप भी एक स्टूडेंट थे। आप कॉलेज में जाते थे, स्कूल में जाते थे, आप ऐसे बैठे हो मस्त एकदम ऐसा कहीं टाइम पास करते अपने दोस्तों के साथ, सामने से एक जन आता है। मैं नहीं बोल रहा ऐसा लड़की आ रही है लड़का आ रहा है, मतलब एक जन आता है, ठीक है, तुम अज्यूम कर लो, तुम्हारे सपने देखना चालू कर दो। हाँ, तुम वैसे भी तुम मेरे बोलने से मानने नहीं वाले हो, हम सोच लो। तो ऐसे तुम बैठे हो मस्त अपने दोस्तों के साथ, फुल एकदम मौज मस्ती लगा के, सामने से कोई आ रहा है, ठीक है, कोई नया स्टूडेंट होगा, कोई नया फ्रेंड, कोई मतलब फ्रेंड नहीं, कोई नया स्टूडेंट होगा, कोई नया इंसान, लड़का लड़की जो भी होगा, हो सकता है कोई न्यू टीचर आ जाएंगी, राइट, कोई न्यू स्टाफ आ जाएगा। मुझे बताओ, अपनी एक बार तो नजर पड़ती है क्या? हाँ या ना? मैं कुछ गलत है या सही है ऐसा नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि आप अगर कहीं बैठे हो और आपके आजू बाजू में लोगों की मूवमेंट हो रही है, एक बार तो भी ध्यान जाता है क्या नहीं? हाँ या ना? बताओ, एक बार तो ध्यान जाता है क्या नहीं? यस, ए विक्रम मस्त मैम आ रही होंगी, हाँ, एक बार तो तुम्हारा ध्यान जाता है ना, कौन आ रहा है, कोई लड़का लड़की, स्टूडेंट या टीचर या प्रिंसिपल या स्टाफ या पेरेंट, ध्यान एक बार तो ध्यान जाता होगा। जी हाँ, जैसे ही ध्यान गया, आप जज करना, आपका माइंड जज करना स्टार्ट कर देता है। देख भाई, वो ना स्त्री नहीं करके आया है, ये स्त्री वाली स्त्री नहीं बोल रहा हूं मैं, आयन वाली स्त्री बोल रहा हूं, प्रेस वाली स्त्री। हाँ, तो आप देखते रहोगे वहां पे, कुछ ना कुछ तो आप देखते रहोगे कि यार नहीं, ये ना बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है यार इंसान। देखना कैसा आया है, ये ब्लैक पहना, नीचे व्हाइट पहना, उसके नीचे इधर ब्लू पहना, शूज अलग इच कलर के है, बाल अलग इच कलर करके आया है, फुल मलिंगा स्टाइल स्लिंग करके। हो सकता है ना, डिपेंडेंट है चीजें, राइट। हमारा एक नजरिया बन जाता है देखने का, हमारी एक चीज बन जाती है देखने की, कि जब भी मैं टीचर को देखूंगा वो फुल ऐसे फॉर्मल में होगा, न टी शर्ट न क्या न कुछ, फुल ऐसा कोट वगैरह में होगा, एक नजरिया है। जब भी मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन को देखूंगा वो अपने स्पोर्ट्स के कपड़ों में होगा। जब भी मैं कोई डीजे को देखूंगा वो मस्त अपना ऐसे फुल जंकी फैंकी पहनेगा, मस्त घुमाएगा डिस्को बैठ के, पॉसिबल है ना। उसी टाइम पे अगर कोई स्टूडेंट होगा तो अपने प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? तो ये सब जो चीजें हैं, क्या ये फर्स्ट अपीयरेंस, क्या ये जज करना, लोगों को देखना, इससे भी लोग हमें कुछ कम्युनिकेट करते हैं क्या? समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? आज ही कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा अभी क्लास चालू करते समय स्टार्टिंग के 2 मिनट में, कि सर आज फिर तुम सूट में आ गए, तुम 3 दिन सूट में आए मैथ्स के क्लास में, चौथे दिन तुमने टी शर्ट पहन लिए, और आज अभी बीसीआर का पहला क्लास है कि तुम वापस सूट में आ गए। फर्स्ट इंप्रेशन ना, फर्स्ट इंप्रेशन, ऐसी ड्रेसिंग करो कि यार सामने पूरी वीडियो एकदम मस्त जकास दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? सो शंतनु स्पैम मत करना, मैं जब ब्रेक लूंगा ना मैं पढ़ूंगा रिप्लाई करूंगा, ठीक है। सो ड्रेसिंग या योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर बेस्ट इंप्रेशन दैट यू कैन गिव। तो ये चीजें हम जज भी करते हैं लोगों की, राइट। इंसान किस तरीके से पॉकेट में हाथ डाल के बैठा हुआ है, रुका हुआ है, ऐसे रुका है क्या, ऐसे रुका है क्या, ऐसे बैठा है क्या, इन सभी चीजों से हम कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपने शायद नोटिस किया होगा, आप जब कुछ क्लास में लिखने बैठते हो या घर पे अभी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो लिखने बैठते हो, आप कई बार ऐसा करके बैठ जाते हो, मतलब आपने कुछ पढ़ा या आपकी टीचर ने कुछ बोला जिसको आप सिर्फ सोच रहे हो और उसी में खो गए हो। टीचर तो उधर मतलब बोल ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, आप कुछ अलग ही दुनिया में चले गए हो। होता है नहीं, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। क्लास में तो नहीं होगा वो, बिकॉज ऑब्वियसली मैं कंटिन्यूस बोल रहा हूँ, बट जब मैं कोई वीडियो देखता हूँ, कोई मूवी देखता हूँ, मैं किसी टीचर का क्लास अटेंड करता हूँ, तो होती है ना चीज, सिंपल बात है यार, नेचुरल है। तो ये सब ही चीजें क्या है,
अगर आप ऐसे बैठे हो तो आपके सामने वाले को तो पता चल जाएगा आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो या क्या कर रहे हो बेसिकली। इफ यू आर नीट एंड टाइडली हाइजीनिकली पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से ड्रेस्ड हो ऐसे फॉर्मल्स में, बी इट अ मेल और अ फीमेल, ये सब चीजें दिख रही है। फेशियल एक्सप्रेशन, आप स्माइल कर रहे हो मतलब इससे समझ रहा है कि आप बात करना चाहते हो सामने वाले से। आप आए हो और ऐसे खड़ूस तरीके से बैठे हुए हो, मतलब इट सीम्स यार यू आर सो मच रूड। एरोगेंसी कितनी है। आई टू आई देख के बात करना, आई टू आई देख के बात करना मतलब एकदम ऐसा कनेक्शन टू कनेक्शन फील करवाना। जो भी बोलना सामने वाले को समझा के बोलना। जिस तरीके से आप खड़े रह रहे हो, एक दीवार है समझो और मैं ऐसे लीन करके रुक गया हूं, इसका मतलब क्या, मैं बहुत ज्यादा कैजुअल वे में चल रहा हूं। और ऑफिस में आप ऐसे प्रॉपर, मतलब क्या, आप ज्यादा फॉर्मल तरीके से चल रहे हो। चीजें डिफरेंस है। दी वे यू हैंड शेक विद अ पर्सन, जिस तरीके से आप हैंड शेक करते हो। अब वैसे फेस टू फेस क्लास होती है तो मैं एक दो बच्चों को बुला के बताता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है, बट लेट मी जस्ट टेल यू, अगर आप एकदम ऐसे कस के पकड़ रहे हो, समझो ये दूसरा इंसान है, ऐसे एकदम कस के हैंडशेक कर रहे हो, मतलब आपको सामने वाले पे पूरा भरोसा है और आप उसको डोमिनेट करना चाहते हो। अगर आप ऐसे जस्ट लाइट के, मतलब मूड नहीं है यार तो बात कर नहीं कर, नॉर्मल सिंपल चीज क्लियर है, हाँ है ना। तो हैंड शेक में भी डिफरेंसेस होते हैं। टोन ऑफ वॉइस, आपने जब भी मैं क्लास लेता हूं, जब भी कोई भी टीचर क्लास लेता है या कोई यूट्यूबर को आप देखते हो यूट्यूब पे या कोई न्यूज चैनल के एंकर को देखते हो, टेल मी वन थिंग गाइस, क्या वो एक ही तरीका बोलता है या उसके वॉइस में मॉड्यूलेशंस होती है? उसके वॉइस में मॉड्यूलेशंस होती है। टोन जो है उसके वॉइस का, ये बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, बढ़ता है कम होता है, एकदम कांस्टेंट नहीं रहता, एकदम कांस्टेंट नहीं रहता, बढ़ेगा कम होगा, बढ़ेगा कम होगा। ये क्यों होता है? देखो, जो भी वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, जो भी वर्ड से मीनिंग चेंज होती है पूरे चीज की, मैं वहां पे उस चीज को 10 बार दोहराता हूं। मैं उस चीज को एकदम ऐसे फोर्स के साथ, एनर्जी के साथ बोलता हूं, चिल्ला करके बोलता हूं। व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट के दिमाग में बैठ जानी चाहिए वो चीज। और नॉर्मली बाकी नॉर्मल अपन बोलते हैं, कुछ रीड कर रहा हूं, नॉर्मल रीड करूंगा, बता दूंगा। बट जब कुछ एक्सप्लेन करूंगा तो वॉइस मॉड्यूलेशन जरूर आएंगी, जरूर आएंगी। ठीक है, तो ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के लिए। हम बैकग्राउंड में नहीं है, हमने पहला चैप्टर चालू कर लिया है, 1 मार्क का हमारा सिलेबस हो भी चुका है, बस हमको फॉर्मल तरीके से पढ़ना बाकी है। सो अपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कार्तिक बोल रहा है सर आपका मूड कैसा है वो हमें, वो माँ को लगीच पता चल जाता है। बिल्कुल हाँ, तुमने कुछ झोल करके आए हो बाहर, किससे झगड़ के आए हो, कुछ मतलब तुम बता ही नहीं रहे हो घर पे, स्टिल घर वालों को पता चल जाता है। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? ठीक है सर, आज क्लास ना कम से कम 10 बजे तक लो प्लीज। शांतनु, क्यों भाई, किस खुशी में? मेरा और एक क्लास है 8:30 बजे, वो कैंसिल कर दूं मतलब? चलो, नहीं काश मैं ले पाता, लेंगे एक दिन, ऐसा भी आएगा नाइट मैराथन। एक बार मुझे याद है अच्छे से, मैंने मैथ्स की मैराथन ली थी, नाइट मैराथन। वी स्टार्टेड समवेयर एट 8 o'clock इन द इवनिंग, मतलब 4 बजे स्टार्ट होने वाली थी, बट लाइट नहीं थी मुझे याद है, तो हमने 8 बजे चालू की मैराथन। 8 बजे से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4 o'clock तक मैंने वो मैराथन ली। पूरे के पूरे उतने के उतने बच्चे बैठे थे। और बताओ जिंदगी में क्या चाहिए, ऐसे बच्चे मिल गए मतलब खत्म। ठीक है, सुमंत गुप्ता, बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बताऊंगा सर। बीसीआर पूरा क्लास होगा, सब होगा, एवरीथिंग जो भी है सब बताऊंगा, ध्यान देते रहो। सिर्फ लास्ट के 10 मिनट में इंट्रोडक्शन दूंगा मैं पूरा। ठीक है, फिलहाल टाइम बाकी है, तो फिलहाल हम कंसेप्ट को पढ़ते हैं। क्या ये कौन सी मूवी है? जोकर? जोकर? क्या ये मूवी कुछ एक्सप्रेस कर रही है? क्या ये कैरेक्टर कुछ एक्सप्रेस कर रहा है? क्या एक्सप्रेस कर रहा है जरा बताओ तो। अच्छा, मूवी किसने देखी होंगी नहीं देखी होंगी छोड़ दो, मूवी के अलावा मुझे बताओ, मूवी के अलावा सिर्फ कमेंट बॉक्स में डालो कि आपको इस कैरेक्टर से, ये इमेज को देख के आपको क्या आता है आपके दिमाग में। व्हाट इज दिस इमेज कम्युनिकेटिंग टू यू? यस मोहम्मद साक्षी, मैराथन जरूर होगा बेटा, जरूर होगा। अरे अपना भी ऐसा ही कुछ नाइट मैराथन होगा, डोंट वरी सर, बस यही चाहिए सर, पढ़ाते रहो। अरे थकते नहीं हो क्या तुम लोग? अब कुछ लोग तो ऐसे देख रहे होंगे, कितना हुआ है टाइम, 8 बज गए, अभी तक सर पढ़ा रहे हैं यार, कब ये इंसान बंद करेंगे, हमें सोना है, हमें टिकटॉक देखना है। हाँ, ऐसे भी तो होंगे ना लोग। सर एक बारी हारी बारी में भी लाइट चली जाए। अच्छा, अ गाय इज हैविंग फन, जोकर विथ हैप्पीनेस, यहाँ हैप्पीनेस दिख रही है, टिकटॉकर्स दिख रहे हैं, ठीक है, हॉरर दिख रहा है, ही इज नॉट अलोन, ही इज एंजॉइंग। ठीक है, नशे में है, अरे बाप रे, हाँ, इंटेंसिटी, ओके। देखो सिंपली स्पीकिंग, मुझे ये चीज देख के ऐसा लगा कि यार नहीं, ये ना एकदम ऐसा फुल खुशी में है, एक मस्त एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को। क्या ऐसा भी ना, हर एक का नजरिया अलग है देखने का।
बट अगर आप मूवी देखोगे तो आप एक ही चीज प्रॉपरली समझ पाओगे, अगर आप मूवी देखोगे तो आप एक ही चीज को प्रॉपरली समझ पाओगे यहाँ पे। तो ठीक है, एनी विच वेज वो चीजों को थोड़ा हम छोड़ के आगे आ जाते हैं। मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि ये भी कम्युनिकेशन होता है, ये भी कम्युनिकेशन होता है। क्या एक सॉन्ग जो गाया हुआ है, आपने वो सॉन्ग बस सुन लिया, उसका रिलिक्स देख लिया, क्या ये भी कम्युनिकेशन है? यस। क्या एक एडवर्टीजमेंट बाहर लगी हुई है, बाय टू गेट वन फ्री, क्या ये भी कम्युनिकेशन है? हिमांशु गुप्ता ने आके कमेंट कर दिया चैट बॉक्स में और बोल दिया सर मेरे पास एक टोटका है, रातों रात करोड़पति। तुम पढ़ाना बंद कर दो सर, रातों रात करोड़पति। क्या ये भी कम्युनिकेशन है? हम क्या समझ रहे हो अलग बात है, कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, चीजें क्लियर है यहां तक बेटा? हाँ या ना? यस, चलो ग्रेट। एक वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं अभी। सर वीडियो? हाँ, मैं एक एक अच्छी वीडियो दिखा रहा हूं आपको, ध्यान देना। आई होप आपको आवाज आएगा, नहीं आएगा तो आप वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वीडियो में क्या था। आई थिंक आवाज आना चाहिए, नहीं भी आता तो आप सिर्फ ध्यान देना। लेट मी स्टार्ट। Okay. All right. So let's have Matthew then आ रहा start. है ना आवाज? ध्यान से देखो वीडियो को, सिर्फ समझो। I can't do this. What? Okay. No, so you have to go. जो चीज पे ध्यान देना उस पे ध्यान दो। अरे क्लियर, वो वीडियो क्वालिटी की वजह से होता होगा, बफरिंग होता होगा ना थोड़ा बहुत। Oh my god. अब देखना है। Oh no, it's Wait, what was the second? Ah, crap, I forgot it! No talking. Really? Okay. So what do you think it is? Okay. ध्यान से देखो, And अब let ध्यान me से देखो। get a picture of what the word was or the sentence was. क्या समझा? आपका ऑब्जर्वेशन बताओ मुझे, क्या समझा आपको वीडियो में से? टेल मी योर ऑब्जर्वेशन। क्या लगा आप लोगों को? क्या मतलब चल क्या रहा था वीडियो में? चल क्या रहा था वीडियो में? एंजॉयमेंट के साथ फीलिंग शेयर हो रही है। ओके सर, मैसेज पासिंग होते समय चेंज हो गया सर, मैसेज पासिंग होते समय चेंज हो गया सर। ठीक है, और बताओ, और बताओ। सर एंड तक जाते जाते बातें बदल गई। ठीक है, देखा कुछ और समझा कुछ और, मिस कम्युनिकेशन हो रहा है टू बी प्रिसाइज। सर कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था एक दूसरे के साथ। ठीक है, और बताओ। इतने 100 लोग देख रहे हैं यार, 70-80 लोग तो देख ही रहे हैं। बताओ बताओ, मैसेज पास हो रहा था सर, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन। ए देखो नालायक, और बताइए, और बढ़िया सर सब आप बताइए। अरे यार, एवरीवन कन्वेज मैसेज विथ देयर वेरिएशन। लोगों ने रॉन्ग तरीके से इंटरप्रेट किया। जल्दी जल्दी करो ऐसे आगे वालों को बोल बोल के आगे बढ़ गए। ठीक है, इंटरप्रिटेशन करने की टेक्निक सबकी अलग थी, यानी इंटरप्रिटेशन ही अलग था। मानव सेज द मोर पीपल आर इन लाइन देन मोस्ट प्रोबेबली द पर्सन विल रिसीव समथिंग एल्स। मतलब जितने ज्यादा लोग उतने मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस ज्यादा, इन शॉर्ट, राइट। मीनिंग ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वेदांश बोल रहा है। ओके, मैसेज में एडिशन हुआ था, चेंज इन रियल सेंस ऑफ थॉट्स इन एवरी स्टेज। आशुतोष ने तो सिर्फ डांस देखा था, वो भी सही है यार। कार्तिक बराबर, अर्थाचा अनर्थ, करेक्ट। जिनको मराठी आती है उनको समझ गया होगा। आशुतोष ने तो मैसेज भी डिलीट कर दिया।
अरे मैं कहाँ तुम्हें आके पकड़ के बिठा दूंगा, बेंच के ऊपर रुको, 10 पुशअप करो और ये करो और वो करो, मुर्गा बनो, कुछ नहीं हो सकता यहाँ। ध्यान दो सामने, डिलीट मत किया करो कमेंट। एग्जीक्यूशन एंड कम्युनिकेशन में एक्यूरेसी नहीं थी, नहीं थी, ठीक है। सिंपल सी चीज है। ये एक्टिविटी क्या थी, ध्यान देना सब लोग। हम ये एक्टिविटी ना प्रैक्टिकली किया करते थे जब हम फेस टू फेस क्लासेस करते थे। शायद आगे भी होगा जल्दी ही, कोरोना के ऊपर है सब, कोरोना की मर्जी। फिलहाल तो कोरोना की एक्टिविटीज चालू है, रोज नई एक्टिविटी। आज अल्फा, फिर बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा प्लस, अब ना जाने क्या आएगा, राइट। विक्रम से हमें भी एक्टिविटी करवाई थी सच्ची में, करेक्ट, करवाई होंगी शायद, काफी लोग करवाते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, क्लासेस, वर्कशॉप्स में। ध्यान देना सामने, समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पेपर लिया गया है, पेपर पे मतलब देखो यहाँ पे 1 जन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग रुका दिया। एक पेपर लिया है टीचर ने या फैसिलिटेटर ने जो ये एक्टिविटी करवा रहा है, उसने एक पेपर लिया है, पेपर के ऊपर कोई एक्टिविटी लिखी है, कोई एक्शन लिखा है और पहले वाले बंदे को दे दिया। बाकी सबको बोले तुम उल्टा देखो, तू इस एक्टिविटी को देख और तू बिना अपना मुंह खोले उस एक्टिविटी को कम्युनिकेट कर, उसको करके दिखा और दूसरा वाला उसको कॉपी करेगा, ठीक है। दूसरे वाले ने उसको समझा, उसको कॉपी करने की कोशिश की, तीसरे वाले को दिखाया, ठीक है, फिर चौथे को दिखाया, पांचवे को दिखाया, छठे को दिखाया, ऐसे जाते जाते 10th वाले तक चीज गई। बट एक चीज आपने रियलाइज की होंगी, एक चीज आपने रियलाइज की होंगी कि स्टार्टिंग के बंदे ने जितना परफेक्टली किया, लास्ट के बंदा भी उतना परफेक्टली ही कर रहा था। बट जो मैसेज पास ऑन हुआ वो मैसेज डिस्टर्ब हो गया, वो मैसेज डिस्टॉर्ट हो गया। मतलब क्या डिस्टॉर्ट होना, मतलब क्या, बिगड़ गया मैसेज। ये जो बंदा बोलने जा रहा था, करने जा रहा था, इसने अलग समझा, तीसरे ने अलग, चौथे ने अलग, पांचवे ने अलग, सब अलग 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 समझते गए। तो सब अपने अपने पार्ट का मिसकम्युनिकेशन ऐड करते गए। इसने अपना मिसकम्युनिकेशन ऐड किया, इसने अपना, इसने अपना, इसने अपना, इसने अपना, इसने अपना, हर इंसान ने उस चेन में अपना अपना मिसकम्युनिकेशन का पार्ट निभाया। सोचो, तो ऐसी ही चीजें होती है रियल लाइफ में भी। 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा हूं, 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है। एक ही बंदा उसमें जो टीचर को डाउट पूछना सही समझता है, या उसको डर नहीं लगता। बाकी लोग को ऐसा लगता है जैसे सामने ना शेर बैठा हुआ है, वहां के खा जाएंगे हमने डाउट पूछा तो। बाकी लोग डाउट नहीं पूछता है। तो चारों पांचों लोगों ने एक अपनी मीटिंग की, सबके डाउट्स कलेक्ट किए। ये जो बंदा डाउट्स पूछता था, वो बंदा डाउट्स को वहां पे बता रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। एक सेकंड रुको। क्या वो कोविड के बाद से ना अभी तक अफेक्ट हो रहा है मेरा थ्रोट, तो मैं ज़्यादा बात करता हूँ बिना पानी पिए ना, तो बहुत ज़्यादा थ्रोट एक करता है। यूजुअली नहीं करता है, ये कोविड के बाद की सब चीज़ें हैं। बस कोविड, आफ्टर कोविड थिंग्स, किसको हुआ होगा यहाँ पे तो शायद आपको पता होगा। इसलिए आप देख रहे होंगे शायद कि काफ़ी क्लासेस में मैं बैठ के पढ़ा रहा हूँ आजकल। वैसे मेरी स्टाइल यही है कि मैं रुक के मस्त एंजॉय करके अच्छे से पढ़ाता हूँ। मतलब मेरी इच्छा यही होती है, मेरा मानना ये है कि जितने अपने बॉडी के सेंसेस इन्वॉल्व हो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, लाइक टीचिंग कर रहा हूँ तो टीचिंग में, तो पूरे बॉडी के सेंसेस अगर टीचिंग में इन्वॉल्व हो ना, तो एकदम बढ़िया तूफानी टीचिंग होती है। मतलब मुझे भी मज़ा आता है पर्सनली, मुझे मज़ा आया तो मेरे बच्चों को मज़ा आएगा, ठीक है। चलो, हाँ, तुम्हारे क्वेरीज को मैं करता हूँ रिप्लाई, रुको, बताऊंगा मेरे कोविड की स्टोरी। बहुत 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 खराब एक्सपीरियंस था मेरा, और मैं कैसे उसमें से बाहर निकला हूँ मुझे ही पता है। हाँ, रोहन सर आगे बोल रहे सर पानी के साथ वो भी लिया करो। सर मुझे क्लास खत्म करने दो अभी। हाँ चलो, ध्यान देना सामने। मैं ये बता रहा हूं आपको कि जो एक्टिविटी चल रही थी, हर इंसान ने यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें ऐड की है उसमें। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। लेट मी ऑल्सो से यू, जो इंसान वो 5 स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया ना मैंने आपको, तो जो इंसान उसमें था, वो पर्टिकुलर इंसान ने क्वेरी पूछने से अगर डर गया और दूसरे इंसान को क्वेरी बताई वहां पे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट आउट ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट जो डाउट पूछ रहा है उसने डाउट समझा ही नहीं है प्रॉपरली। तो जो स्टूडेंट को डाउट पूछना है, ओरिजिनल स्टूडेंट, उसने दूसरे को बोला, उसने तीसरे को बोला, उसने फोर्थ को बोला और उसने जाके टीचर से पूछा। अब वो बेचारा समझाएगा ही कितना, मतलब उसको ही आधी चीजें समझी होंगी। समझ रहे हो बात को, हाँ या ना। तो उसको भी आधी चीजें समझ रही होगी वहां पे। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन में मिसकम्युनिकेशन होता है। दीज आर नथिंग बट बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। मैं बैरियर्स के रिलेटेड एक और वीडियो दिखाना चाहूंगा। बैरियर्स के पहले एक और वीडियो बैरियर्स पे दिखाना चाहूंगा, ध्यान से दिखना। अच्छा, उसके पहले दिखने तो दो जरा। क्या रोहन सर बोल रहे हैं मेडिसिन बोल रहा हूं मैंने भी मेडिसिन ही समझी है, बट मैंने बोला कि यार मेडिसिन थोड़ा लेते हैं आराम से खा पी के क्लास होने बाद। हाँ चलो,
अरे विक्रम का चालू हो गया, हम भी वही बोल रहे थे। निखर सेकेंड वेव में क्या हुआ कार्तिक ऋग्वेदा? सर कोरोना कम हो जाएंगे और कोचिंग क्लास ओपन करेंगे तो परमिशन मिले तो ऑफलाइन क्लास भी करेंगे। अरे परमिशन मिले, सब चीजें नॉर्मल रहने तो होगा ना कुछ। जीबी व्हाट्सएप कम्युनिकेट, ये जीबी व्हाट्सएप क्या है? क्या बात आहे कार्तिक, काळजी घ्या सर, आमच्याकडे तुमच्यासारखं अजून कोणी दुसरा नहीं है। आप ट्रांसलेट करने के लिए कि यार बाकी और कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। थैंक यू सो मच बेटा। हाँ रोहन सर मुझे पता है, बच्चे कुछ भी बोलते हैं, आप तो हम सब तो अच्छा ही बोलते हैं हमेशा। हाँ नहीं, बराबर है, बिल्कुल सही है सर, बच्चे समझ गए सर आप क्या बोलना चाह रहे हो। रोहन सर का मिसकम्युनिकेशन गोपाल ने तो यहाँ ही आइडेंटिफाई कर लिया। चलो अच्छा, ध्यान देना, सामने वीडियो दिखाता हूं, दूसरा वीडियो ध्यान से दिखाना। That's on video. Okay. Hey, good morning, Eva. Oh, hi, good morning. You know that Mr. Harry Lee is going to be here with us tomorrow, right? Oh, yes, I'm aware of that. You know what? He's a very special client with us, so I need you to take care of his hospitality. Of course I will, don't worry. Thank you so much. Oh, well, I just remembered, Eva, he's diabetic, so would you mind taking care of Oh, that yeah, as well? yeah, I understood. Everything will be taken care of. Oh, Don't great. worry. Great, thank you. Hello, Eva. Oh, so Mr. Lee, how have you been? It's Harry. Oh, Mr. Harry, would you like to have something? Some snacks or coffee? Any preferences? I know your preferences. We made all the arrangements for you. I'm sure you'll appreciate our hospitality. Of course. Mr. Harry, aren't you having anything? Are these pastries sugar free? Oh, I'm afraid they're not. Well, then I cannot have them because I'm diabetic. Oh, Hey, Eva, yeah. I need you to write a blog on tips to reduce anxiety, and I need it next week. Yeah, sure, it'll be done. Thank you. Eva, Yeah. did you get the blog ready for me? No, not yet. I'll give it to you in a couple of days. But I told you last week that I need it today. I have a meeting with boss this afternoon. You said you needed it this week. You did not specify a date. Oh God. Hey Jane, with my new role change, क्या देखा क्या समझा बताओ? That's on video. क्या देखा क्या समझा? क्या था वीडियो में? क्या था वीडियो में? क्या कम्युनिकेशन में बैरियर्स हो गए? हाँ। क्या ये बैरियर थे? हाँ। समझ रहे हो बात को? क्या ये बैरियर थे? जी हाँ। मतलब आपने अगर समझा होगा अच्छे से उस वीडियो को जो मैंने आपको दिखाया, उसमें ना दो सिनेरियोज थे। पहले सिनेरियो में जो कंपनी की कोई मैनेजर वगैरह होंगी, एम्प्लॉय होंगी, उसने एक क्लाइंट को या एक जन को बुलाया था अपने ऑफिस पे, वो नेक्स्ट डे पे आने वाला था ऑफिस पे, और उसने एचआर मैनेजर को जाके बोल दिया कि देख भाई, वो जो इंसान आने वाला है, अपना गेस्ट, अपना ऑफिसर, उसको ना डायबिटीज है, तो कुछ मीठा वगैरह मत रखना खाने में। समझ रहे हो? कुछ मीठा वगैरह मत रखना खाने में। मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं, ध्यान दो, ध्यान देना, समझना चीज को। तो ये जो मैनेजर थी, इस मैनेजर ने एचआर मैनेजर को जाके बोला कि कल हमारा खास मेहमान आने वाला है, और वो खास मेहमान जो आने वाला है, वो मेहमान को डायबिटीज है, तो ध्यान देके नाश्ता वैसा ही रखना, ब्रेकफास्ट वैसा ही रखना, ताकि उसको ज्यादा स्वीट वगैरह न लगे। और ये मैडम तो मोबाइल में बिजी थी, तुम नालायकों जैसे, राइट? लेक्चर चल रहा है, सर समझा रहे हैं समरी बुक कैसे बनानी है, ध्यान नहीं देना है। बस फिर सब खत्म होने बाद, लेक्चर होने बाद, सर समरी बुक कैसे बतानी है बताओ, समरी बुक कैसे बनानी है बताओ। व्हाट्सएप पे अलग से 100 मैसेज आएंगे, सर समरी बुक बताओ। मतलब यही चीज वो कर रही थी वहां पे, फोकस नहीं था, ध्यान नहीं था, राइट? सर लक्ष्य ना होता मोबाइल नहीं लाइव एजेंडे के लिए होती, बराबर, राइट? अब ध्यान नहीं था, मोबाइल में ही पूरा ध्यान था। और उसके बाद उसका इफेक्ट क्या रहा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या रहा कि यार वो जो इंसान है, मतलब जो गेस्ट आ रहा है, वो खाना नहीं खा पाया, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया। मतलब क्या इंप्रेशन दिया उस एचआर मैनेजर ने कंपनी का कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते। समझ रहे हो बात को? हम तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते। तो ये था बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। ऐसे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, हम ध्यान नहीं देना चाहते हैं, हम ध्यान देते हैं बट चीज अलग होती है। सब अलग अलग चीजें हैं, ये सभी बैरियर्स है एक ना दूसरे तरीके से। हम चैप्टर में बात करेंगे इसके बारे में। दर्शन सेज, दर्शन हिरे सर मैंने आपसे बीसीआर किया था, ठोक दिया सर, क्या बात है, इंटर फाइनल भी ऐसा ही ठोको, मस्त बाहर आ जाओ, पास हो गया। चलो, so guys, one more video before we leave.
सॉरी मैं इंट्रोडक्शन नहीं कवर कर पाया आज। कल के लेक्चर में मैं इंट्रोडक्शन कवर कर दूंगा पूरे कोर्स का, किस तरीके से हम कोर्स को कंप्लीट करेंगे, किस तरीके से लेक्चर्स होने वाले हैं, हमारे नोट्स क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, सब कल बताऊंगा कल के क्लास में। ठीक है, आज एक वीडियो दिखाता हूं, वीडियो के बाद लेक्चर को एंड करता हूं, कल आगे कंटिन्यू किया जाएगा क्लास को, सेम टाइम सेम चैनल। ठीक है, चलो वीडियो को ध्यान से देखना। That's on video. ये रहा। Ground control to Major Tom. क्या समझा, क्या समझा आप लोगों को? कम्युनिकेशन किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, समझ रहे हो बात को? कम्युनिकेशन किस तरीके से इवॉल्व हुआ है, यानी कि किस तरीके से कम्युनिकेशन पहले किया जाता था, फिर वो कैसे इंक्रीज हुआ, कैसे इंक्रीज हुआ, कैसे इंक्रीज हुआ, आज हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं। ऋग्वेदा इज सेइंग सर इंटरनेट भी एक बैरियर है। जी हाँ, वैसे तो टेक्नोलॉजी भी एक बैरियर है काफी हद तक, काफी जगहों पे, काफी सिचुएशंस में, इफ नॉट प्रॉपरली यूज्ड। Each and everything that you get in your life is a barrier in some way or the other, in something or the other, if you do not make a proper use of it. बात करेंगे इसके बारे में भी आगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगा तुमको मैं। ठीक है, चलो आई होप आपको लेक्चर में मजा आया होगा। आपकी इच्छा होगी सर और कंटिन्यू करो और पढ़ाओ, बट मेरा दूसरा भी क्लास है अभी 8:30 बजे, एंड 1 घंटा हो चुका है अपना। 1 घंटे के ऊपर यूजुअली BCR के लेक्चर्स हम नहीं रखते हैं, बिकॉज कोर्स उतना बड़ा नहीं है। सो फिर कभी मिलेंगे, मतलब बड़ा लेक्चर भी देंगे अपन एक आध बार जिंदगी के अंदर में। कल कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको आज का सेशन, पहला सेशन BCR का काफी पसंद आया होगा, काफी तरीके से आपको चीजें समझने आई होगी, ऐसी चीजें जो जिंदगी में कभी समझी नहीं है। और इतना तो समझ गया होगा कि यार ये इंग्लिश नहीं है, वोकैबुलरी नहीं है, ग्रामर नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, ये है कम्युनिकेशन। आपको ये समझने आ गया होगा। ठीक है, चलो सो वी विल स्टॉप ओवर हियर। अगर आपको लेक्चर से हेल्प हुई हो, अगर आपको लगता है कि आपको मजा आया है तो लाइक ठोक देना, जो लोग लाइव देख रहे हो और जो लोग इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखने वाले हो। थैंक यू सो मच गाइज। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस में, मेरे कैमरा के सामने और उसके सामने आप। ठीक है, चलो बाय बाय, चेक केयर। लेक्चर एंड कर देता हूं। कोई भी क्वेरी हो, अगर पूछना चाहो तो मैं 2 मिनट के लिए अवेलेबल हूं। आप आपका फीडबैक, आपको कुछ डाउट, आपकी कोई क्वेरी हो, चैट बॉक्स में डाल दो, मैं देख लूंगा। सर मजा अली खूब, क्या बात है, 1 नंबर सर, गुड 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 सर, आपके साथ पढ़ने में बहुत मजा आता है, क्या बात है, थैंक यू साक्षी। विश्वजीत सर लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम लातूर, लव फ्रॉम पुणे बेटा, सगड़ा कड़क समझ लो, सब कड़क समझे एकदम, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और क्या चाहिए, मतलब मैं सुकून की नींद सो पाऊंगा आज। सर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज अ बैरियर, वेरी राइटली सेड अश्वनी। सर हमें जो बुक्स मिलने वाली है उसमें BCR की भी है ना, और ऑब्वियसली सब बुक्स आएंगे आपको। ग्रेट, चलो शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शंबा खैर, गॉड ब्लेस यू ऑल।